भारत के पड़ोस में जो कंट्री है अफगानिस्तान, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि मुझे अमेरिकन वेपन्स वापस चाहिए। Is one of the biggest sellers of military equipment in the world. You know why? They're selling the equipment that we left. We're first, they were second or third. Can you believe it? They're selling 777,000 rifles, 70,000 armor-plated, many of them were armor-plated trucks and vehicles. 70,000. यूएस समेत कई नेटो कंट्रीज ने अटैक किया अफगानिस्तान को और यह अटैक सफल रहा। बहुत ही आसानी से यूएस और बाकी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अफगानिस्तान हमारे हथियार हमें वापस कर दे, और सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि बगराम एयर बेस भी मांगी है। और ट्रंप ने बाकायदा ये बताया है कि उनके कितने हथियार और कितने टैंकर अफगानिस्तान के पास हैं और उन सब की मालियत कितनी है। लेकिन इसके जवाब में अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ट्रंप क्या दोबारा अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में उतारेगा या फिर अब की बार का मामला सिर्फ बातों तक ही रह जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर भारतीय मीडिया का भी रिएक्शन आया है, जो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। भारतीय मीडिया का इस बारे में क्या कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। भारत के पड़ोस में जो कंट्री है अफगानिस्तान, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि मुझे अमेरिकन वेपन्स वापस चाहिए। 4 साल बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं भूले कि यूएसए अपने बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में छोड़ के चला गया था। और ट्रंप ने हाल ही में यह स्टेटमेंट दी है कि जो भी यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट पीछे रह गया था अफगानिस्तान में, इसको वापस लेने का टाइम आ चुका है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 साल हो गए और कितना मिलिट्री इक्विपमेंट था। देखो, ट्रंप को आज भी नंबर्स याद है। उन्होंने बोला है 7 लाख से ऊपर राइफल्स, 70,000 आर्मर्ड प्लेटेड ट्रक्स, व्हीकल्स, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, खूब सारे मिसाइल्स, इतना कुछ हम अफगानिस्तान में छोड़कर आ गए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री इक्विपमेंट, मुझे ये सब वापस चाहिए। ये जो छोटी सी क्लिप है ट्रंप की, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉसिबल है या नहीं और यूएसए ने मेन जो गलती है ये कहां करी थी। Afghanistan is one of the biggest sellers of military equipment in the world. You know why? They're selling the equipment that we left. We're first, they were second or third. Can you believe it? They're selling 777,000 rifles, 70,000 armor-plated, many of them were armor-plated trucks and vehicles. 70,000. अब ये छोटी सी क्लिप देखकर आप ये कहोगे अच्छा समझ में आ गया, यूएसए के बहुत सारे हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे, ट्रंप इनको वापस लेना चाहते हैं। मगर ये हथियार अफगानिस्तान में रह कैसे गए? थोड़ा सा रिकैप आपको दे देता हूं। देखिए, सितंबर 11, 2001 को यूएसए पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है। करीब 3,000 लोग यूएस के मारे जाते हैं और इस हमले का जिम्मेदार ठहराया जाता है ओसामा बिन लादेन को। ना ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए यूएसए ने बहुत प्रयत्न किए। अंत में इनकी इंटेलिजेंस इनपुट्स ने इनको यह बताया कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में कहीं पर छुपा हुआ है। यूएस गवर्नमेंट ने उस वक्त अफगान तालिबान को बोला कि ओसामा बिन लादेन को दे दो हमको। अफगान तालिबान ने मना कर दिया। तो फिर उस टाइम अक्टूबर 7, 2001 को देन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह अनाउंस किया कि यूएस नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे आक्रमण करेगा। यूएस समेत कई नेटो कंट्रीज ने अटैक किया अफगानिस्तान को और यह अटैक सफल रहा। बहुत ही आसानी से यूएस और बाकी कंट्रीज ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया। अब क्वेश्चन यह था, ओसामा बिन लादेन कहां पर है? 2001 से लेकर 2011 तक का टाइम बीत गया। यूएस ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा। इस बीच कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएसए के खर्च हो गए, कई सोल्जर्स मारे गए, तालिबान से कई लड़ाइयां हुई, मगर बिन लादेन नहीं मारा गया। अंत में 10 साल बाद पता लगा बिन लादेन तो चुपचाप पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ था और यूएस फोर्सेस चुपचाप गई पाकिस्तान में और बिन लादेन को पाकिस्तान में मार दिया। अजीब बात देखिए, 10 साल में अफगानिस्तान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया बिन लादेन को ढूंढने के लिए, जबकि वो छुपा पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान में बिन लादेन मिला उसके बाद भी यूएसए ने रेगुलरली पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करी है। खैर, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर था। बिन लादेन मार दिया, उसके बाद भी 10 साल तक यूएसए ने अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस बनाकर रखी। यूएस का ये कहना था कि ये अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। उसके लिए बड़े प्रयास किए, इलेक्शन करवाने की कोशिश करी, मगर अंत में थक हार के यूएसए ने हाथ जोड़ लिया और बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता है इस कंट्री का। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018-20 के आसपास ये बात कन्वे कर दी थी कि यूएस अफगानिस्तान से निकल जाएगा। अफगानिस्तान में बहुत खर्चा हो गया। और जब मैं कहता हूं ना बहुत, मैं नंबर बताता हूं आपको। 20 साल जो यूएस रहा ना अफगानिस्तान में, यूएसए का टोटल खर्चा आया है 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जी हाँ, बिलियन नहीं, ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। नाउ ट्रंप का प्लान तो ये था कि ये अफगानिस्तान से यूएस को निकालेंगे, मगर फिर आपको पता है ट्रंप इलेक्शन हार गए और बाइडन पावर में आ गए। नाउ बाइडन ने भी यही कहा कि ठीक है, मैं जो ट्रंप की नीति थी उसको फॉलो करूंगा, यूएसए को अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगे, मगर
जो बाहर निकालने का प्रोसेस था ना अंडर जो बाइडेन, ये बहुत अजीबोगरीब था। बहुत ज्यादा आप कह लीजिए मिसमैनेज था, और यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने वेपन, जो इनके हजारों सोल्जर्स डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान में, जो हथियार वो यूज करते थे, वो हथियार भी अफगानिस्तान में छोड़ दिए। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, भारत में काफी चिंता हो गई थी कि ये सारे हथियार जो है गलत हाथ में चले गए तो क्या होगा, कि जो वेपन्स है तालिबान के वो भी मुझको वापस चाहिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा, अच्छा ट्रंप ये बोल तो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, तालिबान मान जाएगा? तालिबान ने जब ये न्यूज के बारे में इनिशियली सुना, तालिबान ने ओपनली ट्रंप को धमकी दी है कि जो ये सारे हथियार है ना जो छोड़कर गए थे, तुम पर ही इस्तेमाल कर देंगे अगर तुमने ये हथियार वापस लेने की कोशिश करी। तालिबान का ये कहना